गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों ने वर्ण और मात्रा ये लेसन पढ़ा था कल की क्लास में। तो आप जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के भी दो पार्ट हैं या दो भाग हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और व्यंजन हमने पढ़े कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन भी पढ़े। पर स्वर के अलावा भी दो अक्षर होते हैं। आज के टॉपिक हमारा क्या है? मात्राएं। आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? बिना मात्रा के क्या हम हिंदी लिख सकते हैं? तो नहीं, बिना मात्रा की सहायता से हम हिंदी नहीं लिख सकते। इसलिए हिंदी लिखने के ज्ञान के लिए मात्राओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना मात्राओं के ज्ञान के हिंदी लिखना असंभव है। जैसे शरीर के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हिंदी भाषा को लिखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए और सीखने के लिए हमें मात्राओं का ज्ञान भी अति आवश्यक है। तो आज हम यहाँ मात्राओं का ही ज्ञान देखेंगे कि मात्राएं कितनी होती हैं। आपको पता है कि हिंदी भाषा में मात्राएं 10 होती हैं, स्वर होते हैं 11। और जो स्वर होते हैं, स्वरों की सहायता से ही मात्राएं बनाई जाती हैं। अर्थात स्वर के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अर्थात उसका सिर्फ क्या हो जाता है? रूप परिवर्तित हो जाता है मात्राओं में। अब हमारे पास 11 स्वर हैं, पर मात्राएं हमारी सिर्फ 10 हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे हमारा जो आ अक्षर है वो स्वर है, पर उसकी कोई मात्रा नहीं है। बाकी आ के बाद जितने भी स्वर बचते हैं, उन सभी के लिए एक एक मात्रा निर्धारित की गई है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मात्राएं क्या हैं। पहले हम इसकी लिखेंगे परिभाषा। ठीक, मात्रा की क्या परिभाषा है? लिखिए, स्वर के बदले हुए रूप को, स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। पूर्ण विराम। मात्राएं कुल 10 हैं। आपकी जानकारी के लिए ये मैंने लिखा है कि मात्राओं की संख्या कुल 10 है। अब आप कहेंगे पहले हम इसमें स्वर लिखेंगे। देखिए, यहाँ एक टेबल बना रहे हैं। पहले हम यहाँ लिखेंगे स्वर, स्वर। फिर हम लिखेंगे उसकी मात्रा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे हम? लास्ट टेबल में व्यंजन के साथ मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा। फिर हम लास्ट वाले टॉपिक में लिखेंगे प्रयोग। मतलब हमने इसका क्या प्रयोग करना है और कैसे करना है, इसको भी हम सीखेंगे। तो देखिए, हमने इसमें कितने ब्लॉक बनाए हैं? 4 ब्लॉक बना लिए हैं। ये देखिए, अब हम इस ब्लॉक को नीचे से बंद कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्वर।
नंबर भी मैं डाल देती हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे स्वर में छोटा। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है। अब हम लिखेंगे बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा ये होगी। अब हम लिखेंगे छोटी। अब हम यहाँ व्यंजन के साथ भी तो मात्रा देखेंगे, पर इसके बाद पहले हम स्वर लिख लेंगे। छोटी ई। छोटी ई की इधर से मात्रा लगेगी बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इधर से छोटा ऊ। छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी। अब बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा ऊपर वाली लगती है। अब है ऋषि। ऋषि की मात्रा ऐसे लगती है र। अब ऋषि के बाद आता है हमारा, क्या आएगा ऋषि के बाद? ए। ए की एक मात्रा लगेगी। ऐ की मात्राएं 2 लगती हैं। और ओ और औ, इसकी एक मात्रा लगेगी, इसकी 2 मात्राएं लगेगी। अब व्यंजन के साथ मात्रा कैसे आएगी? जैसे का के साथ हम लगाएंगे इसको, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम सिर्फ लिख देंगे का। कोई मात्रा नहीं है, इसके साथ में आ वैसे भी जुड़ जा रहा है। जैसे कैसे? का प्लस आ। ठीक, का प्लस आ दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? का बन गया, है ना? का पीछे आ सुनाई दे रहा है। इसके साथ में इसका क्या शब्द बनेगा? कमल। अभी मैं इस तरीके से आपको और भी पढ़, जैसे हमारा आ, जैसे हम का के साथ ही अगर आ लगाते हैं, जैसे पा के साथ हमने आ लगाया, पा धन आ। पा में आ की मात्रा ये लग जाएगी तो हो जाएगा पा। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड इसका पापा। ठीक, अब जैसे ई। ई की मात्रा कैसे लगेगी? छोटी प्लस का। मात्रा बन के कैसे लग गया? कि। वर्ड क्या बन गया? कि। सा न, किसान। इसी तरीके से हम और भी मात्राओं को जोड़ करके उसका वर्ड लिख सकते हैं। ठीक, अब आपने इतनी मात्राएं तो पढ़ ली हैं, ऐसे ही आप इन वर्डों को लग करके और भी वर्ड बना सकते हैं। अब हम इसी में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? अब मैं इतना रफ कर दे रही हूँ। इसमें हम देख लेंगे, हमने मात्राएं तो देख ली, पर अभी आपने कुछ मात्रा को नहीं देखा। जैसे आप अनुस्वार और आयोग वहां लगाते हैं, कैसे? आयोग वाह। आपने देखा होगा, आप लिखते अंग और आहा, ये लिखते हैं, इसकी ये मात्रा होती है और प्लस चंद्र बिंदु, और इसकी सिर्फ ये मात्रा होती है। शब्द इससे बनते हैं प्रातः, इससे बनते हैं अंश और आंख। ठीक, तो बेटा ये होते हैं अंग और आहा। ये क्या है? हमारे आयोग वाह शब्द कहलाते हैं। अंग को हम कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, और आहा को क्या कहते हैं हम? विसर्ग, विसर्ग। ठीक, अनुस्वार और विसर्ग। तो आपने देख लिया, या इनको नासिक वर्ण भी कहते हैं, अर्थात इनका उच्चारण नाक और गले से होता है।
नाक और गले की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। तो आपने आज मात्राएं पढ़ ली, आयोगवाह पढ़ ली। ये भी एक मात्राएं ही होती हैं जिनका प्रयोग, पर हमने इनको अलग श्रेणी में रखा है, आयोगवाह की श्रेणी में, जिनका हिंदी लिखते समय प्रयोग आवश्यक होता है। बिना इनके हिंदी और संस्कृत भाषा तो बिल्कुल ही अधूरी है। तो आप इसको अच्छे से कॉपी में कर लेंगे और वीडियो देख करके इसको अच्छे से समझ भी लेंगे। आपको समझ में आएगा कि मात्राओं का कितना अधिक महत्व है।